नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी के 150 से ज्यादा मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी अब धर्मांतरण गैंग के समर्थन में आ गए हैं। तीसरी खबर, सीएम योगी प्रदेश के विकास के लिए जिलेवार सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं, साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा रहा है। चौथी खबर, उत्तराखंड की सियासत से है, जहां सियासी वार पलटवार की जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को हर एंगल से मजबूत करना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि 150 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। विपक्ष ने इस फॉर्मूले को नाकाम कोशिश बताया है। सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाले यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी 2022 चुनाव में 150 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। 2022 के चुनाव को देखते हुए सियासी गुड़ागड़ित साधने में जुटे बीजेपी आलकमान ने टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी नया फॉर्मूला तय कर दिया है। नए फॉर्मूले के मुताबिक वर्तमान में 150 से ज्यादा मंत्री और विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में 2017 में जीते और हारे दोनों उम्मीदवार शामिल होंगे। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक उन मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं जो 4 साल तक सरकार और संगठन में निष्क्रिय रहे, 4.5 साल तक अनगढ़ बयानबाजी करते रहे और जो 70 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुके हैं। साथ ही उनके टिकट भी कट सकते हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि टिकट फॉर्मूले की बात पर बीजेपी के नेता बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ टिकट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और चुनाव आने से पहले चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, विचार करती है, फिर फैसला लेती है। वहीं बीजेपी की मिशन 2022 की रणनीति को विपक्षी दल नाकाम कोशिश बता रहा है। हम कहते हैं वो 150 उम्मीदवार बदल दें या 300 या 350 या 400 उम्मीदवार बदल दें, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, सर के बल खड़ी हो जाए, उल्टी खड़ी हो जाए भारतीय जनता पार्टी, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने तो तय कर ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता इस बार नहीं देनी है, क्योंकि ये झूठे वादे करती है, जुमले करती है और जनता के साथ धोखा करती है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। उसे यह ठीक से पता हो चुका है कि अगर मौजूदा चेहरों पर वह चुनाव लड़ेगी तो जितने बहुमत से वह सरकार में आई है उससे ज्यादा बहुमत के साथ वो सरकार से चली जाएगी। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका देने से फायदा होगा। साथ ही जिन विधायकों पर समय समय पर अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे हैं, उन विधायकों को भी टिकट देने से पार्टी परहेज करेगी। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि 150 से 200 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी मंथन कर रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। नाम कैसे न्यूज 18 लखनऊ। उधर धर्मांतरण के आरोपों में घिरे आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ओवैसी धर्म के आधार पर पीड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों का वार पलटवार तेज होने लगा है। यूपी की सियासत में जमीन तलाश रही ओवैसी की पार्टी ने धर्मांतरण के आरोपी आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में कसीदे गढ़ रही है। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। यूपी सरकार ने सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन साहब के एक 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। ये उस वक्त का वीडियो है जब मौजूदा सरकार सत्ता में थी भी नहीं। ये खुलेआम धर्म के आधार पर परेशान करना है। ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में सरकार ने एसआईटी की टीम गठित कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी पर हमला करते हुए यूपी सरकार में मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिना रिपोर्ट देखे राजनीति करने की कोशिश न करें। तो इसी साहब तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, मेरे ख्याल से पेशे से भी। उनको बताना चाहिए कौन से संविधान में लिखा है। भारतीय संविधान में लिखा है कि धर्मांतरण किया जा सकता है, कहीं किया जा सकता है तो हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, मगर क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता तो वो धर्मांतरण करें। क्योंकि मुस्लिम है तो आप सांप्रदायिक होने का एक कार्ड खेल दोगे। ये कम्युनल कहाँ से आ जाता है? जो चीज़ संविधान अलाउ नहीं करती। तो वीसी साहब को थोड़ा सा इन चीज़ों पे जब अपना बयान देते हैं तो सोच समझ के देना चाहिए। दरअसल आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। खबर ये भी आ रही है कि ऐसे कई और वीडियो हैं जिसमें आईएएस के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सीएम योगी प्रदेश में काम को लेकर लगातार एक्शन में है। रोज कई जिलों को सौगातों से नवाज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास पथ से 2022 में वापसी होगी, क्योंकि एसपी का दावा है कि इस बार योगी सरकार की वापसी तो नहीं होने वाली। प्रदेश को योजनाओं की सौगात देने में सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। एक दिन में 3-3 रैलियों के जरिए अलग अलग जिलों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लखनऊ में एमएसएमई विभाग की तरफ से आयोजित निर्भया एक पहल अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत सभी जिलों की महिलाओं को 3 दिन तक स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नारी शक्ति के लिए आप सभी बहनों के स्पेशल 3 दिवसीय ट्रेनिंग के कार्यक्रम को यहां पर आज आयोजित किया है, जिसमें 75,000 बहनें, हर जिले की 1,000 उनके स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम हर एक जनपद में प्रारंभ होगा। इसके बाद सीएम योगी बाराबंकी पहुंचे, जहां करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि अब राज्य में माफिया और बदमाशों के लिए जगह नहीं है। अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इन 2 सौगातों के बाद सीएम योगी सीतापुर पहुंचे, जहां जिले को 452 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं। अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। 2022 करीब है, अब जनता ही तय करेगी कि विकास पथ से किसकी वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के एक बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मसूद का कहना है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र दल है जो बीजेपी को हरा सकती है। प्रियंका गांधी को लेकर इमरान मसूद ने कहा है कि वो यूपी में लगातार 1.5 साल से जमीन पर रहकर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे वोटर्स का झुकाव कहीं और है। वोट शेयर आप पिछले चुनाव का उठाइए, चाहे बाई इलेक्शंस का उठाइए, समाजवादी पार्टी का वोट शेयरिंग सबसे ज़्यादा है। तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के अंदर मुख्यतः लड़ती हुई नज़र आती है। तो ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के जो एक मजबूती आ सकती है, सबको साथ मिला करके अगर हम लोग चलें तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होंगे। विवादों में रहे हरक सिंह रावत ने भी अपने बयान पर सफाई दी और हरक सिंह ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ों और नालायकों से मतलब उनका सभी से है, जिसमें वो खुद और प्रदेश की जनता भी शामिल है। हरक सिंह ने कहा है कि जिस उम्मीद से राज्य बनाया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम सब नालायक हैं। सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए कहा, आप भी शामिल हैं उसमें? हाँ, 1,25,00,000 लोगों के लिए हमने कहा कि ये जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन के समय जो हमने कहा था आज दो अभी 2 उत्तराखंड राज्य, 2 पौधा झुमुरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज 20-21 सालों में राज्य जो उत्तराखंड, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड के उन शहीदों के उस सपने को इन 21 सालों में उस रूप में पूरा नहीं कर पाया।
हरक सिंह रावत की बात करें तो उनके तेवर भी लगातार तीखे बने हुए हैं। बीजेपी पर मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं वो। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नालायक वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत बीजेपी परिवार के शरारती बालक हैं। पार्टी को नुकसान के सवाल पर गौतम ने कहा कि पार्टी बड़ा परिवार है। इस तरह के बयानों से पार्टी को तो नुकसान नहीं, लेकिन व्यक्ति का खुद का नुकसान जरूर होता है। लेकिन उनका मन खराब नहीं है, नेचर ऐसी है, स्वभाव ऐसा है उनका। जैसे घर के अंदर एक शरारती बालक होता है ना कुछ करते रहता है, वैसा स्वभाव है उनका। कोई पार्टी का लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी इतनी मजबूत है, स्तंभ के लिए देश के अंदर राज कर रही है, विश्व में स्थान बनाया हुआ है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोई भी बोलेगा उसको अपना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी को किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।